तैयार हो? कोई बात नहीं, वक्त आ चुका है, तैयार हो जाओ। वक्त बहुत अरसे से मुंतजर था। हजरत यसाया तवील इंतजार और निगहबानी के बाद, शुक्रिया मजूसी हकीमों, तुम्हारी वजह से रास्ता हमवार हुआ। अलीशा के बुढ़ापे में औलाद, कितना बड़ा मोजज़ा। मैं उस पर भी शुक्रगुजार हूँ जैसा कि वो खुद भी है, बल्कि मैं तो तकरीबन हर वक्त ही शुक्रगुजार रहता हूँ। जी हाँ, मैं तो हर लम्हा शुक्र अदा करता रहता हूँ और यही मेरी फितरत है, मेरी पहचान है। बीबी मरियम की वालदा, बीबी मरियम हजरत यूसुफ, शुक्रिया 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 इस हैरत अंगेज कहानी में उन सब के किरदार के लिए। दुनिया मुआशी तौर पर जिस तरह भी है, सियासी तौर पर बादशाहों से लेकर महसूल जमा करने वाले और चरवाहे, सब कुछ तरतीब में है ताकि तमाम नबूवतें पूरी हो सकें। तमाम तफसीलात जगह पर हैं, कोई भी शुक्रगुजारी से भर जाए। पर अब वक्त आ चुका है उस तोहफे को कबूल करने का, वक्त जो इब्तिदाई से सब कुछ बदलने वाला था, और मैं शुक्रगुजार हूं। जनाब मसीह की पैदाइश के हालात एक शहनशाह से लेकर एक गरीब देहाती तक बेशुमार लोगों के आमाल का नुक्ता अरूज थे। खुदा ताला ने पैदाइश की कहानी को सिर्फ मजहबी कामिल लोगों तक महदूद नहीं किया, वो आज भी जनाब मसीह की कहानी हर इंसान के लिए खोल देता है। मैं एक पैगाम रसा हूँ, सच कहें तो एक फरिश्ता। फरिश्तों का सबसे बड़ा काम पैगाम पहुंचाना ही है। हमारे पास तरीकों में बहुत ज्यादा लचक होती है। कभी कभार हम रोयाओं में आते हैं, कभी कभार इंसानी शक्ल में, और कभी कभार और तरीकों से, मसलन सितारों की सूरत। और मैंने अपना सबसे अहम पैगाम एक सितारे की सूरत में दुनिया तक पहुंचाया था। तकरीबन 20 सदियों से भी पहले खुदा ताला ने मुझे जमीन पर एक अजीम मकसद के लिए भेजा, जनाब मसीह की पैदाइश का ऐलान करने। आप तो हर क्रिसमस पर दिसंबर के दिनों में ये कहानी शायद बार बार सुनते होंगे, इसलिए शायद आपको ये आम सी बात लगती हो, पर यह बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कभी कभी इसे बाजारों में तोहफे बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर ये कहानी है तो दिलचस्प ना। मैं चाहता था कि जमीन पर मेरा आना बहुत ही खास मौका हो, और इस खास मौके के इस बहुत ही खास ऐलान के लिए मैंने इंतखाब किया कि मैं एक सितारे की शक्ल में आऊं। बेहतरीन है ना, पर एक सितारा जो दूसरे सितारों जैसा ना हो। मैंने औसतन सितारों से थोड़ा ज्यादा रोशन और थोड़ा ज्यादा बड़े होने का इंतखाब किया। समझ रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। मेरी सबसे ज्यादा नुमाया खुसूसियत मेरी जगह थी। मैंने खुद को बैतलहम के ऊपर आसमान में ठहरा लिया। आसमान के तकरीबन तमाम सितारों के बरक्स मैं हरकत नहीं करता था। शायद आप कहें कि ये तो बहुत ही लतीफ सा पैगाम था। शायद बरसों बीत जाए जब कोई गौर करे कि सितारा हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, पैगाम को फौरन ही समझा और वसूल किया गया मजूसियों की जानिब से, जो नुजूम और हिकमत के माहिर थे। वो आसमान को मुसलसल देखा और गौर किया करते थे, किसी निशान के मुंतजर, कोई निशानी के मसीहा, निजात दहिंदा या एक बादशाह नमूदार हुआ है। जब उन्होंने मुजामिद सितारा देखा तो फौरन ही मजूसियों का एक छोटा सा काफिला सिपाहियों के हमरा इसराइल के लिए निकल पड़ा। उन्हें पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। मैं तब तक वहीं उनका इंतजार करूंगा। वो अपने तहाइफ उस खास हस्ती को पेश करने पहुंचेंगे। सोना एक बादशाह के लिए तोहफा, और लोबान एक देवता के शायान शान तोहफा, मुर और दफन करने का तेल, यानी मौत की अलामत। बीबी मरियम और हजरत यूसुफ नासरत को छोड़कर बैतलहम की तरफ रवाना है। वो हर रात खुले आसमान तले सोते हैं। मैं उनके बेटे की पैदाइश की जगह पर मंडला रहा हूँ और दिल ही दिल में खुश हूँ कि शायद वो मुझे भी देख रहे हूँ।
चमकता हुआ बड़ा और साकिन सितारा। वो यरीहो से चढ़ाई वाला कठिन रास्ता तय करते हुए बैतनिया से गुजरते हैं और कोहे जैतून की चोटी पर पहुंचते हैं। मैं देखता हूँ कि वो हेरोदीस के बनाए हुए खाना खुदा के पहाड़ को हैरत से देखते हैं। वो खाना खुदा उन्हें एक अजूबा लगती है, मगर यरूशलेम में दाखिल होने की बजाय वो हबरून जाने वाला रास्ता लेते हैं और जुनूब की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही फासले पर उन्हें हेरोडियम दिखाई देता है, वो मसनूई पहाड़ जिस पर बादशाह हेरोदीस ने अपना महल बनाया हुआ था। पागल बादशाह हेरोदीस इस सादा खानदान की कहानी में बड़ा किरदार अदा करेगा, पर वो अभी नहीं जानते थे। मजूसी उस नए बादशाह की आमद की खबर हेरोदीस तक पहुंचाएंगे। अपने रकीब के खात्मे के लिए हेरोदीस बैतलहम के हर नौज़ायदा बच्चे को कत्ल करवा डालेगा। मैं मजूसियों को खबरदार करूंगा कि वो हेरोदीस से बचने के लिए वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार करें। हेरोदीस की पागलपन से भरी खूनरेजी से पहले मैं हजरत यूसुफ और बीबी मरियम को भी खबरदार करूंगी कि अपने बेटे को मिस्र ले जाएं। वो मिस्र में रहने के अखराजात कैसे पूरे करेंगे? बस यूं समझ लें कि वो मजूसियों के दिए तहाइफ का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। बीबी मरियम और हजरत यूसुफ 6 मील दूर बैतलहम जाते हैं। उन चरवाहों के रेवड़ों के पास से गुजरते हैं जो खाना खुदा के लिए भेड़ें पालते हैं, वही मकाम जहां 1000 बरस कबल हजरत दाऊद हजरत यूसुफ के जद भेड़ें चराया करते थे। वो बैतलहम के करीब है। हजरत यूसुफ की बेचैनी बढ़ती है। वह जानते कि बीबी मरियम जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली है। उन्होंने सोचा था कि वो अपने किसी अजीज के घर ठहर जाएंगे, क्योंकि बैतलहम में उनके बहुत से रिश्तेदार हैं और आम हालात में वहां आने जाने वाले बहुत कम हैं। मगर रास्ते में वो जितने ज्यादा मुसाफिरों से मिलते हैं, हजरत यूसुफ को अंदाजा होने लगता है कि मर्दमशुमारी के लिए बहुत से लोग बैतलहम आ रहे हैं। किसी अजीज के घर ठहरने के इम्कान बहुत कम होते जाते हैं। आखिरकार आखिरी लम्हे में, आखिरी मुमकिना घर में उन्हें एक आखिरी जगह मिल ही जाती है जो कि उनके लिए किसी हद तक मुनासिब है। जैसे ही दोनों एक मोड़ मुड़ते हैं, उन्हें वो एक गार नुमा कमरे का बड़ा सा दहाना दिखाई देता है। ये उन तमाम मेहमान खानों से बड़ा है जिसकी उन्हें तवक्को थी। खुली हवा थी, वहां तन्हाई थी और ताज़ा कटी हुई घास की खुशबू थी। वो हैरानी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहां कोने में एक चरनी रखी है। ये चरनी बच्चे के लिए एक मौजू गहवारा बन सकती है। एक सितारा, रात का पहला सितारा इतना रोशन के साफ दिखाई दे, अंधेरे के बढ़ने के साथ जैसे और भी चमकने लगा। वो अपना मुख्तसर सामान उतारते हैं, नर्म और ताज़ा घास पर अपना बिस्तर बिछाते हैं, एक छोटा सा चिराग जलाते हैं और लंबे सफर के बाद आराम के लिए तैयार हैं और महफूज सफर पर खुदा ताला का शुक्र बजा लाते हैं। वो बमुश्किल वक्त पर पहुंचे हैं। बीबी मरियम को हल्की सी तकलीफ महसूस होती है। जनाब मसीह खामोशी से दुनिया में आ रहे हैं। दर्द की शिद्दत बढ़ने लगती है। पैदाइशी तकलीफ तेज होती गई। एक ऐसा बच्चा आने वाला है जैसा बच्चा ना कभी दुनिया में आया है और ना ही कभी बाद में आएगा। दर्द मजीद शदीद होते हैं। बीबी मरियम बेशुमार पैदाइशें देख चुकी हैं। वो हजरत यूसुफ को समझाती हैं क्या करना है। ये लम्हा उस वाक़े जैसा नहीं लगता जो कि वक्त को उस दिन से पहले और उस दिन के बाद में तकसीम करने वाला था। लगता था बस बच्चा पैदा होने वाला है। मगर मैं खुद को नहीं रोक पाता, मजीद रोशन हो जाता हूँ। वो वक्त आ चुका है। खुदा ताला एक बच्चे की सूरत जमीन पर तशरीफ ला रहे थे, आजिज़ी में मलबूस, बहुत सादगी और मामूली जिंदगी में। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या मैं फरिश्ते की सूरत जाहिर हो जाऊं उन पे और उन्हें सब बता दूं कि क्या हो रहा है, आसमानों की तारीख की, पर्दे पस मंजर की? नहीं, वो जिस हस्ती को थामे हुए हैं वो मुजस्समे खुदा है। इससे बड़ा तोहफा क्या होगा? इन्हीं अल्फाज के साथ बेशुमार सितारे, बेशुमार फरिश्ते इंसानियत को दिए जाने वाले सबसे अजीम और सबसे बड़े तोहफे का अलल ऐलान करते हैं।
आसमानों पर खुदा ताला का जलाल हो और जमीन पर इंसानों के लिए सलामती हो। वो आ गए हैं, वो आखिरकार आ गए हैं। ईद मिलाद मसीह मुबारक हो। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।